कल्ब मुज़महिल जाता। अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा मजमा है। अच्छा, मुस्कुराना जानते हैं? एक बार मुस्कुरा के बोल देंगे सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह, ससुराल के नाम पे तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है। ताग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता कि ताग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता कि ताग़े फुरक़ते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस वो पढ़ ले। काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए, शर्माना नहीं है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। काश तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मुस्तफा, जिक्रे शहरे मुस्तफा, जमाले शहरे मुस्तफा। जरा बोलेंगे ना हाथ उठा के। काश गुंबदे खज़रा, मदीना देखने वाले बोले बस। काश गुंबदे खज़रा देखने, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, कोई लाल किले की बनावट की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है, मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार काश गुंबदे खज़रा देखने। माशाअल्लाह, वाकई लगा के रात के 9 बज रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि 2 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिले। उस्ताद नाम लेता है तो बच्चा हाथ उठा करके कहता है, स्कूल में जाता है बच्चा हाथ उठा करके कहता है। और एक शेर सुनिए कि बसत हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं, नात पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, नात सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। क्यों न सब मिल करके हाथ को उठा करके एक तमन्ना करे हुजूर की बारगाह में, पूरा मजमा हाथों को उठाए और मिल करके सुरीली आवाज के परी। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और एक ख्वाहिश है कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी
मदीने में और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मक्ता सुन ले कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे। साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देख, इधर देखे सब लोग, काश गुंबदे खज़रा देखने आता। मेरा करीम अल्लाह, ऐसी तरह हम बयान करनी है। लोगों को एतराज है, दूसरी जमात वाले एतराज करते हैं, सुन्नियों के स्टेजों पे हम नहीं होती है। जरा बोले मेरा करीम अल्लाह। कौन? मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। अल्लाह जरा बोले, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला, पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, और नौजवानों समंदर में मछलियों को तिराने वाला। तवज्जो है, तवज्जो है। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिंडी में डाल के मुंह बंद कर दो, साइंस का फैसला है ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा। मगर नौजवानों ख्याल करो, मेरा तेरा रब 9 महीने माँ की कोख में रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम प्यार में कहते हैं तकदीर बना दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। अल्लाह मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ज़हन हाजिर आपका? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। पूरा ख्याल इधर रखना, बातें नहीं करनी है। तवज्जो। ऐ ईमान वालो, किससे डरो? जरा ऊंचा बोल के बताओ, किससे? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। चचा, चचा, इधर बोल लिया बच्चा, इधर ख्याल करो, थोड़ा सा देखें, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, है ना, सोना चेहरा है। जरा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। देखें, इधर देखें, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। आदि आयत, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे मारना,
बाजारों में मार्केटों में घूमना, अय्याशिया करना, जवान बेटियों पे नजर गंदी डालना, जवान बहनों पे गंदी नजर डालना। ओ नौजवानों, आज हमारे नौजवानों का ये हाल है। बाजारों में देखो अय्याशियों के अड्डे जमा करके रखे हैं। ओ नौजवानों, जवान बेटी पे नजर डालता है, जवान बहन पे नजर डालता है। कभी ख्याल करे यार, अगर कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। और नौजवानों याद रखना, अगर आज तो किसी की बहन पे गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा। आज तो बेटी पे किसी की गंदी नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। इसलिए नौजवानों, पलट के आ जाओ मस्जिदों की तरफ, पलट के आ जाओ कुरान की तिलावत की तरफ। आज हमारे नौजवान है 18-18 साल के बच्चे हैं, 20-20 साल के नौजवान है, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं। सुनो बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस सही है। मेरे करीम आका ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ओ जिना करने वालों, जिना के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, चौराहों पे अय्याशों के अड्डों को आबाद करना, बाजारों में अय्याशों के अड्डों को गर्म करना। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, कोई किसी का ना होगा। सूरज नीचे आ जाएगा, गर्मी बढ़ गई होगी, तपिश बढ़ गई होगी, ज़बानें ऐसे लटक के बाहर आ जाएंगे जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक जाती है, कुत्ते की ज़बान बाहर आ जाती है। अय्याशी करने वालों की ज़बानें लटक जाएंगे, इनकी ज़बानें बाहर आ जाएंगे, प्यास प्यास कह के पुकारेंगे, प्यास प्यास कह के पुकारेंगे। इनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा, गौर से सुने, इनकी शर्मगाहों से एक पीप निकलेगा। इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाह अकबर। ऐसी जगह सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, बल्कि अल्लाह के खौफ की बात आए तो अल्लाह अकबर बोला करो। समझ में आ रही ना? इसलिए इल्म की कमी है। अगर तुम्हारे पास इल्म होना, समझते हैं, जहाँ इल्म होगा वहाँ रोशनी होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ तमीज होगी, जहाँ इल्म होगा वहाँ शुऊर होगा, जहाँ इल्म होगा वहाँ चिराग होगा। तुम्हें यही पता नहीं है कि क्या कहना क्या नहीं कहना। ज़हन हाजिर है आप लोग, ख्याल करें, इधर देखें आप, इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, इतनी डेंजर बदबू होगी, अगर दुनिया में डाल दें बेहोश हो जाए। आज हमारे नौजवान को तो पता ही नहीं है क्या होने लगा है। दुनिया हमें मिटाने की साजिशें कर रही है, और ये सो रही है चैन की नींद, आराम से मौज ले रही है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चला रही है, 8 बजे तक उल्टा पड़ा, फजर का पता ही नहीं। मस्जिदें खाली है, हमारी मस्जिदें वीरान है, जुम्मे से जुम्मा मिला रही है। ज़हन हाजिर है आपका? जुम्मे से जुम्मा, नौजवान ने जुम्मा पढ़ लिया, अगला जुम्मा पढ़ेंगे, बस हो गया काम। बैठो बेटा, हाँ अगला जुम्मा पढ़ेंगे, बस हो गया काम। मेरे आका ने फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत में जाने वाले हाथ उठाएं, बस जन्नत में जाने वाले सब जाएंगे, अल्लाह खुश रखे। मिलेगी तो जरूर, सुन्नियों पक्का है, मगर धुलाई बहुत होगी। धुलाई समझते हैं? बंगाल में क्या कहते हैं? धुलाई, धुलाई होगी, हाँ होगी जरूर। जन्नत तो वाकई तुम्हारे लिए, मगर धुलाई। सबसे सस्ता अजाब बताएं जहन्नम का, सबसे छोटा वाला, आग की जूती पहनाई जाएगी। कौन सी जूती? जरा बोले, आग वाली। ए बिटिया बैठ बैठ आराम से। आग की जूती पहनाई जाएगी, और जब आग की जूती पहनाई जाएंगी ना, तो ये भेजा जो है ना सर में, ये ऐसे खोलेगा जैसे हांडी में पानी उबालता है। ये सबसे छोटा वाला है। नहीं देखते तुम, आज 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान खत्म हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता, हॉस्पिटल तक नहीं जाते, इंतकाल हो जाता, हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी एक 20 साल का बच्चा हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा कपिल भाई, तो रात के 2:38 पे अटैक आया। तकरीबन 22 साल का बच्चा था, खाने कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बेंगलोर सिटी में गया हूँ, अपने रूम में सो रहा था, सीसीटीवी कैमरे लगे थे। अचानक रात के 2:38 पे अटैक आया, 3 मरतबा उछला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस खत्म। कभी ख्याल नहीं करते आप लोग?
जलसों में आने के बाद मक्कारी बस। हमारे नौजवानों को फुर्सत ही नहीं है साहब, अजीब रंग साहब, दिल दुखता है। याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम आपको समझाना, कल क़यामत में हाथ खड़े कर देंगे रब के सामने, मौला हमने समझाया था। अब आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। जलसे कराने का मकसद होता है, इतना पैसा खर्च करने का मकसद है, जो है आप लोगों की मकसद है कुछ ना कुछ यहाँ दिखाना। मकसद नहीं है हमने इतने मौलाना को बुला लिया, मकसद है कि जलसा करने के बाद रंगत पैदा हो, बदलाव आए, निखार पैदा हो, नमाजी ना हो आज के बाद नमाजी बन जाए। मैंने जन्नत के लिए हाथ उठाया, सबने हाथ उठा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी। बोल दे सुभान अल्लाह। ये है सुभान अल्लाह बोलने की जगह, बोले कहां जा रहे हैं? हाँ हाँ, तवज्जो है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मगर ना चौराहों में मुक्कारी कराओ, नौजवानों से फुर्सत ही नहीं है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, याशियों के मनाजिर। और नौजवानों, फजर के बाद सुबह के 10-10 बजे तक सोने वालों, याद रखना कल कयामत का दिन होगा। माँ का प्यार काम नहीं आएगा, बाप का प्यार काम नहीं आएगा, बीवी का प्यार काम नहीं आएगा, दुनिया वालों का प्यार काम नहीं आएगा। तने तनहा होगा। रात के यानी के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाने वालों, सुबह को 10-10 बजे तक सोने वालों, याद रखना कल कयामत में एक सवाल होगा। अच्छा, एक बात और बताएं, देखो कितने सज्जन लोग हैं, ईमानदारी से बताओ कल कयामत में सबसे पहले क्या सवाल किया जाएगा? अच्छा, सबको पता है? मुझे तो लग रहा है कि पता ही नहीं होगा। ये सवाल तो कहीं नहीं पूछ लो कपिल भाई, सबको याद है। कल कयामत में सबसे पहले पक्का है, हाथ उठाइए। वादा करते हैं? वादा करते हैं? नहीं, नमाज के लिए वादा करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया 2,88 बरस, इतने साल एक नमाज छूटने पर, एक नमाज छूटने पर हम कितने छोड़ रहे हैं एक दिन में? तो बोलो कि हमने गलत कहा कि धुलाई होगी कि नहीं होगी? तो सस्ता वाला नहीं झेलोगे तो फिर महंगा वाला कैसे झेलोगे? वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद, हाथ उठा के वादा करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाजों की पाबंदी करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब बात चली कयामत की तरफ, चले। आज नौजवानों तौबा करके जाना है, इस महफिल में तौबा करके। बहन बेटी पे गंदी निगाह नहीं डालनी है, किसी की बेटी की तरफ गंदी नजर नहीं डालनी है। किसी की बेटी को देखो तो ये ख्याल करो कि अगर कोई मेरी बेटी को देखेगा तो दिल पे क्या गुजरेगी। भैया, ए बाबू, ए बेटा, यार बड़ी गलत बात, हम बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहे हैं, इधर देख लो आप मेरे लाल, बातें ना करें, बिल्कुल ना करें, बैठ जाए, सुन ले। इस खतरनाक बदबू होगी, जो है जानी के जानिया की शर्मगाहों से निकलेगी, इतनी डेंजर बदबू होगी। बंगाल के जिंदा दिल लोगों गौर से सुनो, दिल की तख्ती पर लिख लो, इतनी बदबू, इतनी बदबू, अगर वो बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अब जो है इस पीप को प्याले में करके, एक प्याले में करने के बाद जानी को दिया जाएगा, जानिया को दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा। पहला घूंट मारने के बाद ये नीचे वाला होठ लटक जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन बदबख्त लोग हैं? आवाज आएगी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। तौबा नहीं करोगे? किसी जलसे में तौबा करके सबके सामने रुस्वा हो जाओगे। कल
कयामत में सबका सामना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रब का सामना। तौबा करो अपने गुनाहों से, छुप छुप के गुनाह करने वालों, जो है अलग में जाके गुनाह करने वालों, बंद कोठरियों में गुनाह करने वालों, याद रखना घर वाले न देखे, रिश्तेदार न देखे, गांव वाले न देखे, यार न देखे, दोस्त न देखे, मगर तुम्हें पालने वाला तुम्हारा पालनहार अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को राजी करो, रात की तनाई में खड़े हो जाओ, रात की तनाई में खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ो, रात की तनाई में कुरान की तिलावत करो, रात की तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करो, फिर जरा प्यार में बोलो कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। पढ़िए मेरे साथ कि जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। देखे सरकार गौसे आजम पूरी रात में कुरान की तिलावत है। तुम में कोई ऐसा पूरी रात कुरान मुकम्मल, एक रात में पूरा कुरान, एक रात में 1000 रकात नफल नमाज अदा करते थे। क्या जिंदगी, ये अल्लाह की इबादत, मगर फिर भी सहने हरम में रो रहे हैं। और रोने का अंदाज ये है कि देखने वाले रोने लगे, देखने वाले हुजूर गौसे आज़म बड़े पीर, दस्तगीर पीरों के पीर जो है सहने हरम में रो रहे हैं, नोकीले पत्थर पे अपनी पेशानी को रख के रो रहे हैं। रोने का अंदाज ऐसा है, रोने का लहजा ऐसा है, देखने वालों के कलेजे हिल गए, देखने वाले दुआ करने लगे। सरकार गौसे आजम के रोने को देखने वाले खुद गौसे आजम के लिए दुआ करने लगे, अल्लाह ये रोने वाला कौन है? अल्लाह ये अपनी खताओं की माफी मांगता है, मौला हमें छोड़ दे, इसकी खताओं को माफ कर दे। कोई मामूली नहीं है, पीरों का पीर है। मगर जब सर को सजदे से उठाया, अल्लाह की इज्जत की कसम चेहरे लोगों के दंग रह गए। कोई आम नहीं था, बल्कि पीरों का पीर था, बगदाद का राजा था, 11वीं वाला पीर, जिसने खुद ये फरमाया हो कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे हो, जिसे अल्लाह ने इतनी पावर दी। ज़हन हाजिर है आपका, नबियों में जो पावर हमारे नबी को अता की है, अल्लाह ने वही वलियों में सरकार गौसे आजम को अता की। और जिंदगी कैसी है, इतना रोना, इतनी इबादत, 1000 रकात नफल नमाज, पूरी रात में कुरान की तिलावतें। हम लोग क्या कर रहे हैं? ख्याल करो जी, हमने तो 11वीं शरीफ की फातिहा लगाई, हो गए कोरे, हो गए जन्नती सब। 11वीं शरीफ की फातिहा करना अच्छी बात है, मगर उससे पहले नमाज है। जलसे करना अच्छी बात है, मगर उससे पहले नमाज है। पीरों के दामन पकड़ पकड़ के पीछे पीछे फिरना ये अच्छी बात है, मगर उससे पहले नमाज है। क्या पावर अता की है गौसे आज़म को। अब बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है? 35 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? जरा मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मजा आएगा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बहुत बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। आने वाला कोई मामूली नहीं था, बहुत बड़ा अपने वक्त का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा आलिम था। सरकार गौसे आजम का तकवा सुना, आपकी परहेजगारी सुनी, आपका इल्म सुना, आपकी करामतें सुनी, मुलाकात के लिए 100 किलोमीटर का सफर किया। बोलो बंगाल वालों, ईमानदारी के साथ, हम और आप नहीं जाते सफर करके, बड़ी बड़ी खानकाओं मुलाकात के लिए जाते, वो बड़े आलिम दीन है, मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं, बगदाद शरीफ में हाजिर होते हैं। और जैसे ही बगदाद में आए, आने के बाद तवज्जो इधर देखें, आने के बाद
किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, बताने वाले ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में आपसे मुलाकात हो जाएगी, बड़े पीर से मुलाकात हो जाएगी। और नौजवानों बुजुर्गों तवज्जो से इधर मेरे ख्याल करें जुमलों को। आने वाला आलिम दीन अपना रुख करता है बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ। मस्जिद में जाने के बाद क्या देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं। जल्दी बोले कहाँ बैठे? वुजू खाने, वुजू की तैयारी। ऐसे वुजू खाना है जैसे मस्जिदों में होता है, सरकार गौसे आजम बैठे हाथ धोने की तैयारी। तवज्जो है, आलिम साहब पीछे से आए। एक फरमान सुना है बड़े पीर का, गौसे आजम फरमाते हैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है, ऐसे देख रहा हूँ। बोलो बंगाल वालों के हमें और आपको नहीं देख रहे बड़े पीर? सुन्नियों का अकीदा है, हमें और आपको भी देख रहे हैं, अल्लाह ने वो पावर अता की है। अब सुने गौर करें आप। आने वाला बड़ा आलिम दीन है, पीछे की तरफ से आए, सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। एक एक बच्चे की शिरकत चाहूंगा। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे मुंह आगे की तरफ, आने वाले मौलाना पीछे की तरफ वजू खाने पे बैठे हैं। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। अच्छा क्या है पिन्नी में? नहीं है ना कुछ? इधर देख लो, हम रोज रोज नहीं मिलेंगे, ये पिन्नी फिर भी मिल जाएगी। हम तो अभी चले जाएंगे 4 बजे, अब देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। आप मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे लिए पेट्रोल का काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों की मुस्कुराहट है। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा कुर्सी वाले भी मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छी समाते हैं, सुन लें आप। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे, आने वाले मौलाना पीछे से, है ना? देखो ख्याल रखो, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ, आपने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। गौसे आजम ने आने वाले मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू। क्या शुरू? इम्तिहान शुरू। बड़े पीर ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद क्या होता वुजू में? आप बताइए। वुजू में हाथ धोने के बाद क्या होता है? लो जी, वुजू में हाथ धोने के बाद क्या करते हैं? हाँ तो क्यों घबरा रहे हो? बता दीजिए ना, हो सकता है चचा की समझ में ना आई हो। हाथ धोने के बाद बहजतुल असरार के बड़ी जिम्मेदार किताब के हवाले से बयान करने लगा हूं, सुने। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी डाला। हाँ, नाक में पानी डाला। करना क्या था? सुन्नत क्या था? बोल दे। हाँ, वुजू तो सबको आता है ना। कुल्ला करना था मगर कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। आने वाले मौलाना का दिमाग खराब, आपको समझाने के लिए बोलने लगा। कहने लगे यार बहुत लंबा सफर किया था, 100 किलोमीटर पैदल सफर करके आए थे, सुना था बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। हाँ बोले हजरत को तो वुजू भी नहीं आता, पीछे खड़े थे, जाने लगे। तवज्जो है, जैसे पीछे जाने लगे, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। अब तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बड़े पीर वुजू खाने पे खड़े हो गए, मुस्कुरा के बोले मौलाना कैसे हुआ ना? तवज्जो है, कैसे हुआ ना? सलाम अर्ज करते हैं, प्यार में कहते हैं हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामतें सुनी थी। बोले फिर? बोले हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी सही नहीं, कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है। तवज्जो है, कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है, पीरों का पीर है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। देखें आप, कहने लगे हुजूर आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं। तो बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू कैसे होता है? कहने लगे मौलाना, आलिम देखिए आलिम आलिम होता है, कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद सुन्नत ये है कि कुल्ला किया जाए, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, मगर आपने पहले नाक में बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है?
समझो है मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे आलिम साहब हजरत मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबें वुजू का यही तरीका है। सारी किताबों में, जरा ऊंचा बोले, सारी किताबों में वुजू का यही तरीका है। भैया और बढ़ा दो थोड़ा सा, सीना चूस रहा है माइक वालों, ऑपरेटर साहब हमारा मजार बन जाएगा इधर, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए आवाज जहां तक हो सके। ये अगर बॉक्स करीब में ना रखते तो आवाज खुल जाती है, इसकी आवाज खुल नहीं पा रही। खोलिए आवाज जहां तक सीटी ना मारे, खोलिए और बेस दबाइए, बेस कम कीजिए, ट्रेबल दबाइए, बढ़ाइए इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। देखिए बस सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आने वाले मौलाना कहते हैं हजरत पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर आपका तरीका गलत, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे जितनी किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। सारी किताबों में, बोले जरा बोले, सारी किताबों में यही तरीका है। और हकीकत भी तो यही है भाई, हकीकत भी तो यही है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है। अब देखें पावर देखें। बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। अच्छा जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी यार, इतना बड़ा मिला नहीं आप लोगों से। हाँ तड़प पे कोई नारा लगा देना चाहिए था बंदे को यार। खड़े होकर लगाओ चचा, खड़े होकर लगाओ। बहुत अच्छा भाई, नमाज का दामन ना छोड़ दियो। हाँ देखो भूल गए ना चचा, कह रहा था भूल गया। हाँ चलिए अब नहीं भूलेंगे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। देखिए एक निगाहे, ए बाबू कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे लाल आ जाओ, आ जा, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा होता क्या ना, 1 बजे के बाद उठक बैठक शुरू हो जाती है। हाँ ये तो होता ही है। अच्छा हमारे नसीब में तो अभी लिखा ही है, हम जलाली मौलाना है नहीं, हमें तो जो जिस वक्त चाहता बैठा देता, कोई मसला भी नहीं है। इस मकाम को हासिल करने के लिए लोगों को बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, तो हम कभी घबराते भी नहीं है। 4-4 बजे हमने तकरीरें की है, मगर होता क्या है बेटवा, 1 बजे के बाद हाजत शुरू हो जाती है। एक मौलाना बहुत जलाली से तकरीर कर रहे थे, बड़ी तवज्जो है, तेज तर्रार अंदाज में, ऐसे जैसे बच्चा खड़ा हुआ। मौलाना ने देखा, बैठ गया। देखो ये सामने सो रहे हैं, इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो इनके कान में बोल दो सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हो, बिल्ले डाल के सो रहे हो, देखो इन्हें तो कल को सोना चाहिए, आज तो सोना ही नहीं। अरे जलसे में अगर कोई सो जाए तो उसका नुस्खा यह है कि उसके कान में बोलो, हाँ तो उसको ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में उठाया है। बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे, सुने मोहब्बत के साथ। तो 12 बजे के बाद क्या होता है? 1 बजे के बाद मौलाना जलाली से तकरीर का बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, यानी फिर खड़ा हुआ, मौलाना की नजर फिर पड़ी, फिर फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, जलाली मौलवी थे, और उन्होंने देखा बैठ गया। अब वो ऐसा बैठा कि तकरीर खत्म, सलाम मुकम्मल, दुआ मुकम्मल, सब जाने लगे अपने अपने घर को, वो उधर ही बैठा। मौलाना को बीच में से जाना था, कहा बेटा बीच में जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो भाई हम आपको परेशान करने नहीं आए, सुन लो कुछ बातें हम देना चाह रहे हैं, मगर जिम्मेदारी 2 हो गई, आपको जगाना भी है और सुनाना भी है। सुन ले, बहुत बड़े सोने जुमले में आपको देने लगा हूं, अच्छी बातें देने लगा हूं, सुने। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। कहा मौलाना दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा, किताब को टटोला, जब देखा तो किताब मौलाना की, जो है